बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 6.8 के हवाले से थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं और इन्फिनिट टर्म्स का सम फाइंड करने का फार्मूला भी ड्राइव करेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है। तो हमारे पास ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो इसका हमने सम निकालना है। तो ये हमने उनको देखें यहाँ पर ऐड कर लिया, सम एस एन हो गया और एस एन का ये फार्मूला हमें आता है, हमने प्रूव किया था। अब ये जो सम है एस एन, अगर कोई डेफिनेट नंबर आता है, यहाँ पर लिखा भाई A1 कोई नंबर आ गया ना, कोई भी नंबर आ गया, ये A1 मैंने लिख दिया, ये कोई और नंबर भी हो सकता है। जब एन इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो फिर हम कहते हैं जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। अगर यानी कि हमारे पास सीरीज का सम कोई डेफिनेट नंबर आ जाए, कोई फिक्स नंबर आ जाए, तो उस नंबर को फिर हम उस सीरीज को क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डाइवर्जेंट सीरीज क्या होती है। अब वही चीज़ है कि सीरीज हमारे पास है, सम हमने ले लिया, ये सम का फार्मूला हमें आता है। अब ये जो एस एन है ये इंक्रीज हो रहा हो, इंक्रीज इनडेफिनेटली व्हेन एन अप्रोचेस इन्फिनिटी। मतलब क्या इसका, कि जैसे जैसे एन की वैल्यू हम बढ़ाते जाएं, जो आंसर आ रहा है एस एन जो आ रहा है वो आंसर है, समझे। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो पहले से बड़ा होता जा रहा है। ठीक, फर्स्ट करें पहले आंसर 10 आया था, नेक्स्ट टाइम 100 आ गया, फिर नेक्स्ट टाइम 1000 आ गया। इस तरह आंसर क्या हो रहा है, पहले के मुकाबले में बढ़ता जा रहा है। कब, जब हम एन की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, एन को बड़ी वैल्यू देते जाएंगे, आंसर भी पहले के मुकाबले में बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सिस्टम है फैल रहा है ना, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं कि ये जो है डाइवर्जेंट है। ठीक, इसका जो सम है इन्फिनिटी टर्म्स का एग्जिस्ट नहीं करता और जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। ठीक है जी, तो ये डाइवर्जेंट सीरीज की डेफिनेशन हो गई। अब इन बातों को देखते हुए कि हमारे पास सम जो है दो किस्म का समझे हो सकता है, कोई कन्वर्जेंट हो सकता है, डाइवर्जेंट हो सकता है। डाइवर्जेंट का तो हमें पता है बहुत बड़ा नंबर कोई आ रहा है, क्या आ रहा है ये नहीं पता ना, वो हम फाइंड ही नहीं कर सकते। कन्वर्जेंट का फाइज कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास जो सीरीज है, इस सीरीज का ये सम हमने जनरल निकाला हुआ है, इसमें हम देखते हैं भाई आर के ऊपर कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें सम निकालने के लिए इन्फिनिट टर्म्स का। अब आर के ऊपर वो क्या कंडीशन है सम निकालने के लिए, ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी आपको याद होना चाहिए कि जो आर है उसका मॉडुलस वैल्यू जो है वो 1 से लेस होनी चाहिए। ठीक है, आर की मॉडुलस वैल्यू जो है वो 1 से लेस होनी चाहिए। अब 1 से छोटी वैल्यू जो होगी, मॉडुलस वैल्यू जो है, अगर वो 1 से लेस है, तो जब हम आर की पावर बढ़ाना शुरू करेंगे तो जो आर की पावर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आंसर छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आर की पावर जो एन है वो 0 को अप्रोच करेगा। कब, जब एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, यानी कि एन की जितनी बड़ी वैल्यू देंगे हम, आर एन उतना छोटा हो जाएगा। तो एक वक्त आएगा हमें फील होगा कि ये क्या है, तकरीबन 0 है। ठीक है, तो लेकिन ये कब होगा, जब आर मॉड हम 1 से लेस रखेंगे। ये कंडीशन हमने अप्लाई कर दी। तो इस फार्मूले में, ये जो हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले में ये जो आर एन है ये 0 हो जाएगा। कब, जब एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो इसलिए हमने ये लिख दिया कि ये जो सम है अप्रोच करेगा किसको, A1 इंटू 1 माइनस आर एन था ना, तो आर एन की जगह 0 लिख दिया हमने, और ये क्या बन जाएगा, A1 ओवर 1 माइनस आर। तो सम हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, A1 ओवर 1 माइनस आर के। कब होगा, जब एन इन्फिनिटी होगा। इसको हम वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि जो सीरीज है, जो सीरीज हमें गिवन है, वो सीरीज, ये सीरीज हमें गिवन है ना, तो ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है
और किस चीज़ को कन्वर्जेंट कर रही है, a1/1 - r को कन्वर्ज कर रही है। अब n टर्म्स का जो इन्फिनिटी टर्म्स का जो सम है उसको हम s से डिनोट करते हैं। यहाँ पर इन्फिनिटी टर्म्स का सम को s से डिनोट करते हैं। तो s हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा a1/1 - r। तो हमने लिख दिया कि एस एन पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेज इन्फिनिटी, यानी कि हमने कंडीशन लगा दी कि n की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है। और दूसरी कंडीशन क्या लगाई है कि r का जो मॉड है वो 1 से लेस है। तो फिर हमारे पास जो इन्फिनिट टर्म्स हैं उसका सम इसके बराबर हो जाएगा a1/1 - r के। अब इस फार्मूले की मदद से हम एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के हवाले से याद रखना है आपने कि आर मॉड जो है 1 से लेस होता है। ठीक है, कन्वर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है, सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इनको आपने याद रखना है। तो ये आपका, इसको आज देखें अच्छी तरह ताकि फिर इसकी मदद से हम नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस कर सकें। थोड़ी सी थ्योरी और भी पढ़नी है जो आमतौर पर टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन आपसे पूछी जा सकती हैं, आपको पता होनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।